आज कार्यक्रम में हमारे साथ है देश की सबसे बड़ी और दिग्गज हाइड्रो पावर कंपनी एनएचपीसी। 1975 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। पावर सेक्टर की ये मिनी रत्न सरकारी कंपनी है। 24 पावर स्टेशन है और यहां से 7 गीगावाट क्षमता की फिलहाल कैपेसिटी है। लगभग 5800 मेगावाट के 6 और प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 10,000 मेगावाट से ज्यादा के 16 प्रोजेक्ट्स इनके क्लियरेंस की प्रोसेस में है। सोलर और विंड पावर ये दो और अब नई सेगमेंट्स हैं जिसमें भी एनएचपीसी तेजी से काम करती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी अभय कुमार सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब आरईसी दुर्गापुर एनआईटी से 1983 में सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हाइड्रो पावर सेक्टर में 35 साल से ज्यादा लंबा अनुभव वो रखते हैं और 1985 से ही अपनी वो एनएचपीसी के साथ में है और एनएचपीसी के कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको शुरू कराने में उनकी अहम भूमिका रही और साथ ही अब जो सोलर और विंड पावर के क्षेत्र में एनएचपीसी उतरने जा रही है उसमें भी अभय सिंह साहब की बड़ी लीडरशिप है। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। सर एक सवाल मैं आपकी कंपनी के बारे में सवाल करूं, आपसे पूछूं उससे पहले आपके बारे में एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ। 1985 से सर आप एनएचपीसी के साथ है, कभी ऐसा मन नहीं किया कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इतना 25-35 साल कहीं और किसी दूसरी कंपनी में जाकर देखूं, कोई डिपार्टमेंट कोई फील्ड बदलूं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया सर? इस तरह का ख्याल एक बार आया था, सोचा था एनटीपीसी में जाए, फिर मैंने डायरेक्टर प्रोजेक्ट के अपॉइंटमेंट के लिए निकला था वैकेंसी जी। बट मुझे लगा कि जिस कंपनी ने सब कुछ दिया और इतने चैलेंजेज हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि फील्ड में ज़्यादा रहे हों, तो मैं सोचा इसके साथ एक बेईमानी होगी कि हम अगर एनएचपीसी छोड़ के कहीं और जाते हैं तो हमने एनएचपीसी में रहना ज़्यादा उचित समझा। क्या बात है सर, ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा मानते हैं कि कंपनी, लेकिन जो कुछ आपने कंपनी को दिया वो भी काबिल तारीफ है। 35 साल का अपना पूरा का पूरा प्रोफेशनल लाइफ और साथ ही इस लीडरशिप पोजीशन तक आप पहुंचे हैं सीएमडी और कंपनी को जिस ऊंचाइयों पर आप ले जा रहे हैं, जबरदस्त सर। अच्छा सर, पहले नतीजों के साथ करते हैं शुरुआत, चूंकि आपके 10 जून को नतीजे आए थे। आय और कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा घटकर आया है, मुनाफा तो अच्छा बढ़ा है, मार्जिन भी ठीक है, तो क्या वजह रही कि ये थोड़ा आय और कामकाजी मुनाफे में कमी आई और क्या इस क्वार्टर में भी इसी तरह का थोड़ा दबाव रह सकता है? एक्चुअली आप जानते हैं कि हाइड्रो पावर पानी के अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है कि कितना जनरेशन करती है। तो हमारा अक्टूबर तक हम काफ़ी अच्छा चल रहे थे, बल्कि पिछले साल से 50-60 मिलियन यूनिट हम ज़्यादा थे। बट अक्टूबर के बाद अचानक पहाड़ों में पानी की कमी आई क्योंकि बरसात नहीं हुई। हम इंतज़ार करते रहे कि शायद अब बारिश हो जाए, लेकिन नहीं होने के कारण करीब हमारा 1800 मिलियन यूनिट हमारी जनरेशन पिछले साल से कम हुई अक्टूबर के बाद। तो इसके वजह से क्या रहा कि पानी नहीं था और ख़ासकर हिमाचल में, जेएनके में, उत्तराखंड में, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट रहा। और लेकिन मशीनों की एबिलिटी हमारी थी, पिछले साल से बेटर रही, तो इस वजह से थोड़ी हमारी अगर देखें हम प्रॉफिट तो हम पिछले साल से ज़्यादा किए हैं, 3233 करोड़ हमने किया है। इसके पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में 3007 करोड़ था, तो उससे तो हमने ज़्यादा किया। इसके बावजूद कि हमने करीब 185 करोड़ का रिबेट दिया डिस्काउंट्स को कोविड इम्पैक्ट के कारण से, अदरवाइज मेरी प्रॉफिट करीब 3481 करोड़ हुई होती। तो फिर भी पानी कम होने से हमारी थोड़ी जनरेशन कम होनी था और भी हम ज़्यादा प्रॉफिट किए होते। बारिश पर और पानी पर जो निर्भर है, मानसून के वक्त वाली बारिश पे ज्यादा निर्भर है या मानसून के पहले वाली, जो आप कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे कम बारिश हुई, तो उस टाइम की बारिश ज्यादा काम की? नहीं, मानसून में शुरू में कम रहा, लेकिन हम बीच में पिकअप कर गए थे, अच्छी बारिश थी। और अक्टूबर महीने तक जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट ईयर से हमारा बेटर परफॉर्मेंस चल रहा था, वी आर करीब 50 मिलियन यूनिट हम ज़्यादा सरप्लस में थे। बट अक्टूबर के बाद जो विंटर रेन होता है, विंटर रेन नहीं हुआ, और विंटर रेन नहीं होने के कारण क्या हुआ कि पहाड़ों पर बर्फ़ भी कम पड़ी। तो बर्फ़ कम करने से जब गर्मी शुरू होती है फरवरी मार्च में, तो उस समय पानी मुझे नहीं मिला। उसका इम्पैक्ट हमारी अप्रैल तक दिखी है, बट अब धीरे धीरे पिकअप हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि अब इस साल बरसात जो कि अच्छी बताई जा रही है, तो इस साल अच्छा करेंगे। चलो बहुत बढ़िया सर। बताना चाहूँगा कि मेरी करीब डिजाइन एनर्जी जो 23,000 मिलियन यूनिट है, हम उससे करीब 800 मिलियन ज़्यादा किए। तो डिजाइन एनर्जी से हमने कम नहीं किया है, बट सेकेंडरी एनर्जी जो होती है वहाँ पर हमारा कम हो गया। अच्छा सर, आपके नेतृत्व में कंपनी काफ़ी एक्सपांशन प्लान कर रही है, कैपेसिटी जोड़ रही है। अब मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि इस साल
आपका क्या एक्सपेंशन प्लान है? कितना आप नई जो अपनी एक्सपेंशन प्लान है उसमें से आप कितनी प्रोडक्शन में ले आएंगे, कैपेसिटी शुरू कर देंगे? ये थोड़ा वित्त वर्ष 2022 का मुझे अंदाजा दीजिए, और उसके बाद अगले 3 या 5 साल का आपका जो एक्सपेंशन प्लान है, जो कैपेसिटी आप बढ़ाने वाले हैं, वो भी बताइए। अगर इस समय देखें तो हमारी करीब 5000 मेगावाट पे 5040 मेगावाट पे एक्टिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और 1000 मेगावाट जिस तरह के मेरा रतले है, और एक अभी हम लोगों ने डागमारा प्रोजेक्ट का ही एमयू साइन किया है बिहार में कोसी नदी पे, उसकी सारे क्रेंसेस हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी फाइनेंशियल ईयर में हम दोनों प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर लें, तो करीब 1000 होता है। और जो मेरी 2 परियोजनाएं पुराने से चल रही थी, पावर्ती 2 और सुभानश्री, दोनों काफ़ी इस समय अच्छे रफ्तार से चल रही है। कोविड के वजह से थोड़ा इस सेकेंड फेज में कुछ असर पड़ा उस पर, बट पावर्ती 2 ठीक चल रही है। सुभानश्री में थोड़ी लेबर की वजह से थोड़ा काम स्लो हुआ है, बट हम पिकअप करेंगे। और हम लोग दिसंबर 22 तक प्लान कर रहे हैं पावर्ती 2 को कमीशन करने के लिए, और अगस्त 22 तक कम से कम 2 यूनिट हम सुभानश्री की चलाएं। तो ये दोनों परियोजनाएं मेरे अगस्त 2022 में आने वाली हैं। और जो कीरू और पकलदुल चल रहा है, ये भी फेजेज में 24-25 में आ जाएंगी। तो कीरू, हमारी पकलदुल, फिर जो तीसरा 6 पे भी काम स्टार्ट हो चुका है, और उसको भी हम पिकअप कर रहे हैं। तो मेरे आने वाले समय में करीब करीब 6000 मेगावाट अगर आप देखें तो 25-26 तक हमारी 7000 में 6000 मेगावाट और जुड़ जाएगी, और 2800 मेगावाट तो मेरी 22 और 23 में जुड़ जाएंगी। तो ये मेरा आगे का है, ये अभी एक्सपेंशन प्लान है। साथ में हम लोग सोलर पे काम कर रहे हैं। सोलर पे करीब 1600 मेगावाट की हम डेवलपर मोड पे जा रहे हैं, खुद बनाएंगे, और उसके लिए उम्मीद करता हूं कि हम 3rd क्वार्टर के एंड तक हम इन दोनों पे ग्राउंड पे काम शुरू कर लेंगे। और विंड पावर में भी आप उतर रहे हैं सर? विंड पावर में बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास नहीं, एक 50 मेगावाट का केरल में हमारी बातचीत चल रही है। बट विंड पावर में बड़ा अनसर्टेनिटी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग का नहीं रहा, तो विंड पावर में भी हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। ठीक बात है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके ये नए पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, और उम्मीद करते हैं कि मॉनसून अच्छा रहने से और कंपनी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखे, और सारे आपके एक्सपेंशन प्लान समय से पूरे हों। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।